नमस्कार बच्चों हमने कल टपके का डर पाठ का भाषा अभ्यास कार्य करना प्रारंभ किया था। सबसे पहले हमने कर्ता कारक के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि कर्ता कारक क्या होते हैं। कर्ता कारक काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं और जो काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया शब्द कहते हैं। तो कारक की यहाँ से सबसे पहले परिभाषा जो है एक बार हम याद कर लें कि कारक की परिभाषा क्या थी कि शब्द के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। अब कारक जो है वो क्या है कि कारक में कितने तरह के कारक है माने जाते हैं? 8 तरह के हैं। बताया था कल मैंने आपको कि उसमें हमें ध्यान देना पड़ता है कि कारक और उसके चिन्ह। जैसे कर्ता ने दिखाया था मैंने आपको, कारक चिन्ह है। कारक कर्ता ने कर्म को करण से या जुदाई, नंबर 3 करण से या साथ, है ना। नंबर 4 संप्रदान को के लिए, आपादान से या जुदाई, संबंध का के की, 7 नंबर पर अधिकरण में पर, और संबोधन 8 पर हे अरे। ये 8 कारक है और इनके 8 के 8 चिन्ह हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लय में हम जो है करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो उससे क्या है हमें आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से जुदाई के लिए, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो इस प्रकार से हमने जो है कारक को किया था। तो अब कारक में हमने यहाँ पर कर्ता कारक के 3 उदाहरण दिए थे। कर्ता कारक क्या है? काम करने वाला ने, और चिन्ह क्या था कारक का? ने। तो जैसे यहाँ पे बुढ़िया की बात शेर ने सुनी, ने, शेर ने, पंडित जी ने, शेर ने। तो यहाँ पर ये सारे कर्ता कारक के साथ क्या है? कारक चिन्ह लगा ने। ठीक है ना। तो हमें या इनसे पता चला कि ये जो है कारक का प्रयोग इन वाक्यों में हुआ है। आगे हमने ये बोलकर पढ़े थे हमने। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट हमने जो है विराम चिन्ह किए थे। विराम चिन्ह में हमने बताया था कि हमने कुछ ये विराम चिन्ह जो इस पाठ में आए हुए हैं 6, ये इस तरह के 6 विराम चिन्हों का प्रयोग अधिकतर हुआ है इस पाठ में। तो इस खड़ी लकीर को क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। कॉमा, इंग्लिश में कॉमा है अल्प विराम। और ये उल्टी कड़छी को क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। और ये खड़ी लकीर और बिंदु विस्मय आदि बोधक, है ना। फिर ये लेटी हुई लकीर को योजक चिन्ह, और ये इन्वर्टिस कॉमा को बिगिन और क्लोज वाले में उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये हमने किए थे 6, और इनके हमने चिन्हों के बारे में जाना था और इनके नाम के बारे में जाना था। तो यहाँ तक हमने किया था। आज हम इससे आगे करेंगे। तो इसी से संबंधित विराम चिन्ह से संबंधित आगे जो है प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। अब ये वाक्य दिए हुए हैं, इन पर सही जगह पर हमने विराम चिन्ह का प्रयोग करना है जो उचित है, जो लगने चाहिए वो नहीं कोई लगाना। हर ये 6 के 6 नहीं एक ही में लगा देनी। अलग अलग चिन्हों का प्रयोग अलग अलग वाक्य में अलग अलग चिन्ह जो है वो लगेंगे। तो अब यहाँ पर आता है क, तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहाँ आ गया? तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि प्रश्न है। प्रश्न के लिए हमने प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया। ठीक है, आपने भी लगा लेना अपनी बुक में ऐसी। ख, मुझे पसीना आ रहा है। ये साधारण वाक्य है। एक वाक्य है पसीना आ रहा है के बाद आपने पूर्ण विराम लगाना है कि एक वाक्य ख़त्म हो गया। यहाँ पर ये पूर्ण विराम का मतलब है कि यहाँ पर आकर आपने सांस लिया है, यह वाक्य जो है ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट है ग, ताई जी बोली। ताई जी बोली अल्प विराम।
आलू तो एकदम मीठे हैं, सच्चाई ट्रुथ आ गया। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा उदाहरण चिन्ह शुरू और यहाँ पर ख़त्म, पूर्ण विराम। ये वाक्य ख़त्म हुआ, पहले पूर्ण विराम लगाएंगे और पूर्ण विराम के बाद जो है आपने उदाहरण चिन्ह को बंद कर देना। हो गया क्लियर? क्या आएगा यहाँ पर? ताई जी बोली अल्प विराम, आलू तो एकदम मीठे हैं, आलू से पहले उदाहरण चिन्ह शुरू होगा और मीठे हैं के बाद पूर्ण विराम और उसके बाद उदाहरण चिन्ह बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको पता चला कि हमने ये बात कही, एक ने कही जो है ट्रुथ वाली बात कही, तो उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, उदाहरण चिन्ह के अनुसार लिखा है हमने। अब घ आया हाय, हाय में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें हाय के बाद विस्मय आदि का चिन्ह का क्या निशान है? खड़ी लकीर और बिंदु। अब क्या होगा? अब क्या होगा? प्रश्न आ गया क्या कि पूछा गया ना, अब क्या होगा? तो अपनी पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हमने वाक्यों में इन चिन्हों का इस्तेमाल किया है। तो आपने ध्यान दिया कि कहाँ पर जो है वाक्य के अनुसार आपने चिन्हों का प्रयोग करना सीखा कि कहाँ पर जो है पूर्ण विराम आता है, कहाँ प्रश्न सूचक आता है, कहाँ उदाहरण चिन्ह आता है, कहाँ अल्प विराम लगाया जाता है, कहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों का हमें पता चला वाक्यों को पढ़ने के बाद। तो नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। विलोम शब्द उल्टे शब्द, विलोम शब्द को उल्टे शब्द भी बोलते हैं, विलोम शब्द को हम विपरीत शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द का अर्थ क्या है? उल्टे शब्द, यानी कि विपरीत शब्द। जो मोटे वाले काले वाले रंग के शब्द हैं उनका हमने विलोम शब्द बनाना है, लिखना है इस खाली जगह पर। जैसे सूरज निकलते ही डैश छट गया और प्रकाश फैल गया। अब यहाँ पर प्रकाश का हमने विलोम शब्द क्या लिखना है? अंधकार। प्रकाश का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार। अंधकार को हमने इसमें खाली जगह पर लिखा। तो फिर से पढ़ेंगे। सूरज निकलते ही अंधकार छट गया और प्रकाश फैल गया। छट गया यानी कि ख़त्म हो गया, है ना, और प्रकाश फैल गया। इसी तरह से ख आ जाइए। भगवान के लिए डैश और रंक एक समान है। रंक का यहाँ पर हमने विलोम शब्द देना है। रंक का विलोम शब्द क्या होता है? राजा। रंक राजा, राजा रंक। अब हमने रंक का क्या बनाया? विलोम शब्द राजा। तो देखिए ख में भगवान के लिए राजा और रंक एक समान है, यानी कि अमीर गरीब राजा रंक, ठीक है ना, एक समान है। नेक्स्ट आता है ग। प्यार से दुश्मन भी, दुश्मन का विलोम शब्द बताना है। डैश बन जाते हैं। अब दुश्मन का हमने विलोम शब्द बनाया है दुश्मन मित्र। दुश्मन मित्र। तो ये प्यार से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। मित्र नहीं आएगा, मित्र की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? शुद्ध लिखना है डैश, इसका हम लिखेंगे प्यार से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, हो गया क्लियर? नेक्स्ट है घ। परेशान होने पर आसान काम भी डैश लगता है। कहता है अगर हम परेशान हैं तो आसान काम भी डैश लगता है। आसान का मुश्किल। फिर से देख लिए, परेशान होने पर आसान काम भी मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर भी इसका विपरीत आसान का क्या हुआ? मुश्किल। मुश्किल का आसान। तो आपको विलोम शब्द पता चल गए सबको कि मुश्किल का आसान, मित्र का दुश्मन, राजा रंक, अंधकार प्रकाश। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 6।
नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। अब दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। इसमें आपको ऑप्शन दी हुई है, ये फ्लावर दिया हुआ है, इसके अंदर जो है शब्द दिए हुए हैं। इसमें से दो शब्द जो है इसके पर्यायवाची शब्द बताने हैं। अंधेरा, अंधेरा का यहाँ पर ढूंढना है आपने। अंधेरा, तम और अंधकार। तम और अंधकार लिखा है यहाँ पे, तम और अंधकार। हो गया क्लियर। इसी प्रकार से हम ख का ढूंढेंगे। आकाश, आकाश का गगन, आकाश, ये गमन लिखा हुआ है, गमन नहीं है, गगन। ग कर लो यहाँ पर, गगन। गगन कैसे लिखते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। गगन कैसे लिखा है, गगन। गगन मीन्स आकाश। गगन और अंबर, गगन अंबर। ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्षा। वर्षा, बरसात और बारिश। बरसात, बारिश। ठीक है। नेक्स्ट आता है फूल। फूल, पुष्प, सुमन। हो गया क्लियर। फिर से देख लें अब यहाँ पर जो हमने लिखे हुए हैं। अंधकार, अंधेरा, अंधकार, तम, आकाश, गगन, अंबर, वर्षा, बरसात, बारिश, फूल, पुष्प, सुमन। अब सब बच्चे ध्यान दें कि इसके अलावा भी और पर्यायवाची शब्द होते हैं जो हमें कई बार आते भी होते हैं, लेकिन हमने वो नहीं लिखने। क्यों नहीं लिखने? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दी हुई हैं। अगर ये ऑप्शन ना दी होती तब हम लिख सकते थे, लेकिन अब जो है हमें यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है। ये हमें सुविधा के लिए दिए हुए हैं शब्द के पर्यायवाची शब्द, तो हमने इसी में से लिखना है छांट कर। अगर ये ऑप्शन नहीं होती, मान लो इसको यहाँ पर ये समझ लो कि नहीं है ऑप्शन, तो फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी अपनी जो हमें आता है सही है पर्यायवाची शब्द वो लिख सकते हैं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन से ही हमने ढूंढकर यहाँ पर लिखनी है। हो गया क्लियर। तो इस चीज़ का आपने एग्ज़ाम में भी ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। वाक्य के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द भी बोलते हैं इसे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी बोलते हैं। प्रश्न किसी भी तरह से आएगा तो आप समझ जाएंगे कि आपने एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पर भी ऑप्शन दी हुई हैं, बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में से आपने सही का अर्थ जो है यहाँ पर लिखना है। जैसे क है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। क्या बोलते हैं उसे? आस्तिक। आस्तिक के पीछे हमने क लिख देंगे आगे। ठीक है। आस्तिक यानी कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ख, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। बहुमूल्य यहाँ पर हमने लिख दिया बहुमूल्य। ग, जिसे कहा ना जा सके। जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय। क्या बोलेंगे इसे? अकथनीय। हमने इसको अकथनीय को यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट घ, सप्ताह में एक बार होने वाला। साप्ताहिक। साप्ताहिक यहाँ पर हमने लिख दिया। नेक्स्ट अण, जिसको भय ना हो। जिसको भय ना हो, निर्भय। यहाँ से हमने देखकर लिखा निर्भय, यहाँ पीछे लिख दिया अन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर हमने आस्तिक के ऊपर क, बहुमूल्य के आगे ख, अकथनीय के आगे ग, साप्ताहिक के आगे घ, अन, निर्भय के आगे अन। तो हमने इनको ऐसे ही शुद्ध रूप में लिखना है। ध्यान देना है कि मात्राएं जो है हमारी गलत ना हो, क्योंकि व्याकरण में अगर हम एक भी थोड़ी सी भी अशुद्धि करते हैं तो पूरा नंबर कट जाता है। इसलिए अपने व्याकरण में शब्दों को
सही से लिखने का अभ्यास करना है, जिससे कि आपकी अशुद्धियाँ ना हो सके और एग्ज़ाम में ये बॉक्स नहीं आएगा। समझ में आई सब बच्चों को कि ये जो है बॉक्स आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, ये हेल्प बॉक्स नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट आपको इसको याद करना है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य, जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, जिसको भय ना हो निर्भय। तो इस प्रकार से आपने इसको याद करना है और याद करते समय आपने ध्यान देना है क्या कि आपकी अशुद्धियाँ ना हो, मात्राएं आपकी बिल्कुल सही हो। तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल फिर इससे आगे करेंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार बच्चों।